नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग का जो अध्याय हो रहा था उसमें महासागरों और महाद्वीपों का वितरण हम लोग पढ़ रहे थे, और इस वितरण में ढेर सारे हम लोगों ने थ्योरी और तर्क पढ़े थे महाद्वीपीय विखंडन का। और इसके बाद महाद्वीपीय विखंडन के तर्क के बाद आज हम लोगों को एक नई हेडिंग, नया टॉपिक आपको उठाना है, और ये है आपका प्लेट विवर्तन की। अब ये प्लेट विवर्तन की है क्या, इसके बारे में सबसे पहले समझना पड़ेगा, जिसको हम टेक्टोनिक परत कहते हैं। ये टेक्टोनिक परत है क्या? तो यहाँ पे ये भौगोलिक विचारधाराएं अलग अलग समय पे अलग अलग होती रही हैं, और एक मैकेंजी पार्कर नाम के विद्वान थे और एक मॉर्गन नाम के विद्वान थे। इन्होंने एक थ्योरी दी मिश्रित रूप से, और इस थ्योरी को कहा गया प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक। अब यह अवधारणा क्या है कि एक विवर्तनिक जो प्लेट होती है, या हम लिथोस्फेरिक प्लेट, पृथ्वी के अंदर जो लिथोस्फीयर की परत होती है, इसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में देख चुके थे। और उसमें ठोस चट्टानों का विशाल और अनियमित जो खंड हुआ करता है, उसमें महाद्वीपों और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर के ये बनती है टेक्टोनिक परत। और विवर्तनिक प्लेटें जो दुर्बल मंडल में होती हैं, वहां की एक दृढ़ इकाई के रूप में ये हुआ करती हैं। अब जो ये प्लेट होती हैं, इनकी मोटाई क्या होती है? तो इनकी मोटाई 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक इनकी मोटाई पहुंच जाती है, और कहीं कहीं पे ये 200 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। इसके बाद और यदि आगे हम देखते हैं, तो प्लेट का अधिक से अधिक जो भाग होता है महाद्वीपों से संबद्ध हुआ करता है, और महासागरीय प्लेट जब महाद्वीप से संबद्ध होती है तो उसको हम महासागरीय प्लेट कहते हैं, क्योंकि यही महाद्वीप की प्लेट जब महासागर से संबद्ध हो जाएगी तो क्या होगा, वो महासागरीय प्लेट बन जाएगी। जैसे एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो प्रशांत महासागर वाली प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, जब महासागरीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट में महाद्वीपीय प्लेट के रूप में इसको देखते हैं, तब स्थल मंडल को 7 मुख्य प्लेटों में हम लोग बांट देते हैं। अब ये 7 मुख्य प्लेटें कौन सी हैं, इनको सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि 7 मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपको एक चित्र हम दिखा रहे हैं, एक डायग्राम दिखा रहे हैं, वर्ल्ड का मैप दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी ये डॉटेड मिल रही हैं आपको लाइंस, ये सभी प्लेट हैं। इसका मतलब जो यूरेशिया का हिस्सा है उसमें देखिए ये डॉट का निशान आ रहा है, और ये आगे उत्तरी अमेरिका तक ये प्लेट चली गई है, और ये यहाँ आगे बढ़ रही है। इसके बाद ये दक्षिणी अमेरिका चली गई, और यहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई देखिए, और ये तीसरे पार्ट में डिवाइड हो गई। तो जितने भी आपको ये कट नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग प्लेटें हैं। जिस तरह देखते हैं कि गर्मियों के महीने में जो कृषि भूमि होती है, खेत होते हैं हमारे, उसमें पानी जब नहीं रह जाता तो सूखने के कारण से खेतों की मिट्टी चिटक जाती है। तो चिटकने से जो अलग अलग ब्लॉक उसमें नजर आते हैं, ठीक इसी तरह जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में भी अलग अलग हिस्से में ये जमीन के नीचे कई किलोमीटर गहराई में ये जोड़ बनते हैं, और ये जोड़ बने हुए हैं जो कि हमको ऊपर से नजर नहीं आते, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। ये मानचित्र जरूर अपनी आप नोटबुक में बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और आपको पता रहेगा कि कौन सी प्लेट कहाँ पे है। इसके अलावा इन प्लेटों में अब देखते हैं कि मुख्य प्लेटें ये कौन कौन सी है। जिन 7 प्लेटों की उन्होंने बात की है, और सबसे पहले कह रहे हैं कि मेन प्लेट कौन कौन सी है। एक अंटार्कटिक प्लेट। अब अंटार्कटिका और उसके चारों तरफ की जो प्लेट होगी वो अंटार्कटिक प्लेट कहलाएगी। ठीक इसी तरह उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, अटलांटिक तल के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित है इसमें,
और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। इसमें पश्चिमी अटलांटिक और उत्तरी अमेरिकी प्लेट शामिल होती है। इसके अलावा प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड के आसपास का क्षेत्र शामिल है, अफ्रीकी प्लेट है और यूरेशियाई प्लेट हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से कितनी प्लेटें हो गई हमारे पास? 7 प्लेटें हो गई, 7 प्लेट शामिल हैं। और यदि कुछ छोटी प्लेटों की भी हम लोग बात करते हैं तो इन छोटी प्लेटों में नंबर 1 में आती है आपकी कोकोस प्लेट और नंबर 2 में आती है नजका प्लेट। अब ये कोकोस प्लेट और नजका प्लेट क्या है? ये अलग अलग छोटे जो द्वीप समूह वगैरह हैं उन क्षेत्रों में ये आपको मिल रही है। इसके अलावा अरेबियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है और फ्यूजी प्लेट है। तो ये सभी प्लेटें हैं, अलग अलग समय में ये बनी हुई हैं। और वेगनर का जो मत उन्होंने बताया कि महाद्वीप स्वयं एक गतिमान प्लेट का अंश है, ये हम इसको कह सकते हैं। और पराचुंबकीय आंकड़ों के आधार पे वैज्ञानिक शैलों के विश्लेषण पर यह निश्चित किया गया है कि जो महाद्वीप गतिमान है, महाद्वीप ना कह सकते हैं, ये जो प्लेट हैं ये प्लेट ही आपस में गतिमान हो रही हैं। ठीक इसी तरह अब इनकी कुछ सीमाएं बता रहे हैं कि किस तरह वो गतिशील हो रहे हैं। तो अब इसमें एक है अपसारी सीमा। इसका मतलब जब 2 प्लेटें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, हटती हैं, तो नई परपटी का, नए भूभाग का निर्माण होता है और इसको हम अपसारी सीमा कहते हैं। इसमें जो अपसारी प्लेटें होती हैं जिस स्थान से एक दूसरे से हटती हैं उसे हम प्रसारी प्लेट कहते हैं। ठीक है, प्रसारी सीमा कहते हैं। और क्या हो सकता है? इसके अलावा अभिसरण सीमा भी है इसमें। और जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट के नीचे धंसना और भूपरपटी के नष्ट होने की व्यवस्था बनती है तब उसको हम अभिसरण सीमा कहलाती है ये। और फिर इसमें क्या होता है? रूपांतरण सीमा भी मिलती है हमको, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज भी मिलती हैं, जिसमें परपटी का जो निर्माण होता है और जो विनाश होता है इससे वंचित क्षेत्र जो है रूपांतरण सीमा के अंतर्गत ये आता है। और ये एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में ये खिसक जाती हैं। और जब 2 प्लेटें को अलग अलग हम इसमें कर देते हैं तो इसमें सभी स्थानों पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता और प्लेट के जो अंश पृथ्वी के अक्ष से दूर होते हैं वहां पे घूर्णन गति का पृथक से प्रभाव भी पड़ता है। तो अब इसके बाद और भी आगे हम लोग देखते हैं जिसमें प्लेट प्रवाह की दर भी शामिल है। प्लेट प्रवाह की दर शामिल है। और ये प्लेट प्रवाह की दर क्या है? ये ऐसी पट्टियां हैं जो महासागरीय कटक के समानांतर होती है और इनकी जो स्पीड होती है ये आर्कटिक कटक की जो प्रवाह दर है, आर्कटिक कटक है हमारा, वहां पे जो इसका प्रवाह दर है ये 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ये खिसकता है। और वहीं पे जो ईस्टर द्वीप बने हुए हैं पूर्वी प्रशांत महासागर के उभार क्षेत्र में, वहां पे प्रवाह दर कितनी है? 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक है। इस प्रकार हम लोग ने आज प्लेट विवर्तन की या टेक्टोनिक प्लेट के बारे में हम लोग ने पढ़ा और इसके आप लोग नोट्स वगैरह क्लियर करके प्रॉपर तरीके से चेक करा लीजिएगा। इसके बाद अगले हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। तब